हम सब जीवन में सुख चाहते हैं। दुख, पीड़ा, चिंता ये ऐसे शब्द है जिससे सभी प्राणी दूर भागने की कोशिश करते हैं। महाभारत में अर्जुन भी श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, आत्मा को सुख दुख की अनुभूति क्यों होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हम और तुम ये शरीर नहीं हैं। हम तो इन शरीर में रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ है और हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता, उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख से आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। अर्जुन पूछते हैं, हम आत्मा है तो ये सब सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों होता है? कृष्ण कहते हैं, ये सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। तो फिर आत्मा को क्या होता है? आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होना या ना होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम है। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति के सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है, मानवी चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती। अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति के और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि वो सृष्टि और प्रकृति दोनों ही की पहुंच से बाहर हैं। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही एक अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही एक अंश होती है। इसलिए वो नित्य, आजन्म, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला और अचल है। हे पार्थ, आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना उसे अग्नि जला सकती है। इसको पानी नहीं गला सकता और ना ये वायु सूखा सकती है। हे अर्जुन, ये सब समझकर तुम्हें ना किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और ना किसी के न मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। तो हे केशव, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और आजन्म है, इसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख, शोक खुशी, मान अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? हे अर्जुन, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं है, शरीर का काम है। शरीर को दुख और पीड़ा तब होंगी जब उसे चोट लग जाए। उसी तरह ये कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, लाभ हानि, ये जितने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये तो मन की शरारत है। पार्थ, प्राणी की शरीर का अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता परंतु वह ही शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिशाली है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक के बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है। तब मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। मन में अपार शक्तियां निहित हैं, परंतु अविद्या से उत्पन्न अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण वह इस पार यानी जगत के प्रपंच में इंद्रियों के आकर्षण और सांसारिक विषयों में पड़ जाता है। वह उस पार यानी जगत से परे परा जगत को नहीं जान पाता। ऐसा मन जगत में फंसाने वाला, जीव को बंधन में डालने वाला शत्रुवत हो जाता है।
एक बार मन को वश में कर लिया तो मनुष्य को दुख, पीड़ा, चिंता का भास नहीं होगा। मन को वश में करना तो वायु को वश में करने के समान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि वास्तव में मन को वश में किया जाना तो अत्यंत दुष्कर कार्य है, परंतु अभ्यास व वैराग्य से इसे वश में किया जाना संभव है। दर्द, दुख, परेशानी जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म स्वयं दर्द के साथ आता है और मृत्यु भी दर्द के साथ आती है। जीवन उतार चढ़ाव व सुख दुख की यात्रा है। अक्सर हम समस्या का समाधान बाहर खोजते हैं, जबकि वह किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं, सजे हुए बाजारों में नहीं मिलता। उसे अपनी स्वयं की साधना एवं विवेक से अर्जित करना होता है। बुद्धि और विवेक किराए पर नहीं मिलते, मिल भी जाएं तो अपने काम नहीं आते। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। ध्यान रखिए कि छोटे छोटे कदम रखकर एवं सोच को बदलकर दुख दूर किए जा सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए सुख के विशाल पर्वतों के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। यदि शुभ भाव रखेंगे, अपने आप को खुश अनुभव करेंगे, तो दुख प्रवेश कैसे करेगा। जब भी जीवन में दुख आए तब अपने सुख के दिनों को याद करना चाहिए और ये सोचो कि जल्दी ही अच्छे दिन आएंगे। पाप कर्म का अंत ही दुखों से मुक्ति पाना है और पापों के निवारण का एकमात्र उपाय है प्रभु के पवित्र नाम का भक्तिभाव से स्मरण करना। राधे राधे।